उपस्थित संजय जी, पंडित नारायण जी और इस मंडप में उपस्थित पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज और हमारे पढ़ाई के काल से हमारे साथ में हरिद्वार में दिव्य योग मंदिर में हम इकट्ठे रहे हैं आचार्य वेदस्वामी जी। बड़ी कठोर तपस्या से इन्होंने विद्या को अर्जित किया है। हमने इनके जीवन को देखा है वहाँ पे और हम लंबे समय तक हम लोग साथ में रहे हैं। तो वैसे हमारे आचार्य वेदस्वामी जी वंदनीय मातृशक्ति और हमारे जो योग और भारतीय संस्कृति के आचार्य के रूप में विभिन्न एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स में भारतीय संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं हमारे साथी डॉक्टर मोक्षराज जी, डॉक्टर नीलम जी और डॉक्टर सोमवीर जी और डॉक्टर प्रेरणा जी तो दिख नहीं रही हैं। आज हम स्वाध्याय के विषय में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। स्वाध्याय का अर्थ अपने जीवन का आत्मिक ढंग से आत्मनिरीक्षण करना और आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने जीवन को दुख से छुड़ा करके मोक्ष की ओर जाने की ओर अग्रसर होना। अध्ययन, निरीक्षण, खोज, अपने स्वरूप का गुण, कर्म, स्वभाव का ठीक ठीक मंथन करना और अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि करना। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अनित्य असुचि दुखा नात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या के विषय में कहा है। जब तक हम अपने जीवन के अविद्या को नष्ट नहीं कर लेते हैं और उन अविद्याओं को नष्ट करने का संसार में सबसे बड़ा साधन भारत के गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली है। और गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को अभी हमारे सामने पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज बैठे हैं। इस परंपरा को 14 गुरुकुल स्वामी चला रहे हैं। 8 गुरुकुल स्वामी जी का एक परिवार को चलाना कितना कठिन कार्य होता है। और स्वामी जी महाराज बहुत कुशलता पूर्वक लंबे समय से गुरुकुलीय शिक्षा को चलाते हुए देश में अथवा दुनिया में अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करने के लिए कठोर तप कर रहे हैं। और जीवन में जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, हम संध्या के मंत्रों में भी चिंतन करते हैं और कि हमने जीवन में जो अच्छाई है उसको ग्रहण कर रहे हैं और बुराइयों को छोड़ें। हम प्राची दिगग्नि रधिपति रसितो रक्षिता दित्या के मंत्र में हम ईश्वर की व्यापकता का अनुभव करते हैं। ईश्वर सब जगह हैं, सारे दुखों को दूर करने वाले, समस्त सुखों को बढ़ाने वाले। इस विषय पे हम चिंतन करते हैं। और महर्षि पतंजलि ने क्लेश, कर्म, विपाका, शरीर, परा, मृष्ट, पुरुष, विशेष, ईश्वर, इसमें 5 प्रकार के क्लेशों का जो वर्णन है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो जितने भी प्रकार के हम जीवन में क्लेशों से ग्रसित होते हैं, उन सभी का मूल कारण अविद्या है। अविद्या यदि है तो अविद्या के प्रभाव में फिर दूसरे क्लेश भी आएंगे, अस्मिता नामक क्लेश आएगा। तो यदि हमको जीवन में छूटना है तो अनित्य को नित्य मानना। हम जीवन में व्यवहार में देखते हैं कि प्रतिदिन हम रोज कपड़े पहनते हैं, रोज साफ करते हैं और बहुत अधिक संग्रह की प्रवृत्ति भी पालते हैं। जीवन में हम उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं और हम भौतिक पदार्थों से इस शरीर को सजाने के लिए जितना हम प्रयास करते हैं, हम जीवन में आत्मा को सजाने का प्रयास बहुत कम कर पाते हैं। यदि आत्मा को सजाने का हम प्रयास करें तो विद्या से हम दूर होंगे और विद्या से युक्त होकर के सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और हम अनित्य पदार्थों को नित्य मानते हैं। हम प्रतिदिन देखते हैं कि दुनिया में
लोग जन्म लेते हैं और कुछ समय के बाद दुनिया में चले जाते हैं। हम ये हाँ? और कुछ दिनों में हम देखते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं, आज हमारा रिश्ता किसी से है, जब हम दुनिया में नहीं थे तो हमारे रिश्ते उससे नहीं थे। जैसे ही हम दुनिया में आते हैं तो कोई हमारा माता पिता, आचार्य, गुरु, मित्र, रक्षक बनता है और धीरे धीरे कुछ रिश्ते बढ़ते हैं और कुछ रिश्ते समाप्त होते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि संसार के जितने भी रिश्ते हैं एक पल में समाप्त हो जाता है, परंतु हम उस रिश्ते को नहीं समझ पाते, ईश्वर के रिश्ते को, और दूसरे वाले रिश्ते को हम अधिक से अधिक मानने का प्रयास करते रहते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बाधक तत्व अज्ञान, अविद्या के विषय में हम बात कर रहे हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति नहीं, प्रत्येक प्राणी दुखी है। कोई अन्याय से पीड़ित है, कोई अत्याचार से छटपटा रहा है, कोई गरीबी से परेशान है, कोई भूख से परेशान है। चारों तरफ दुखों का ही आतंक है और विकट समस्या किसी देश विशेष की नहीं अपितु पूरे पृथ्वी की है। अधिकतर लोग उन दुखों से छूटने के लिए राजनीतिक व्यवस्था को दोषी ठहराते हैं, परंतु कुछ लोग उसे अपने भाग्य का दोष मानते हैं। इस विषय में बुद्धिपूर्वक विचार करने पर महर्षि पतंजलि की ही बात सत्य सिद्ध होती है कि सभी पापों, बुराइयों, अन्यायों, दुखों का मूल कारण अविद्या है। अविद्या के कारण व्यक्ति सही गलत की पहचान नहीं कर पाता और गलत कार्यों में प्रवृत्त होता रहता है। तो हमको जीवन में मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जो वेद वेदांग हैं उनका जीवन में हम जितना अध्ययन करेंगे और जीवन में कुछ सकारात्मक संकल्प लेंगे तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उदाहरण देते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद, जब उनके मन में गुरुकुल बनाने का ख्याल आया, उनकी बेटी जब विद्यालय से पढ़ करके ईसा ईसा के नारा लगा रही थी, गीत गा रही थी, उस समय उन्होंने ये विचार किया कि हम अपने देश की संस्कृति की रक्षा कैसे कर सकते हैं। ऐसे समय में उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी को बनाया और गुरुकुल कांगड़ी को बनाने के बाद में जब उनके दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम था, बहुत सारे लोग उनके कार्यक्रम में आए हुए थे। उस समय स्वामी जी महाराज अपने उनकी स्वभाव था, वो घूम करके भ्रमण करके देखते रहते थे और उस समय उनको पता लगा कि कुछ लोग कुटिया में बैठ करके और कुछ स्वामी जी के विषय में कुछ चर्चा किए, जिसमें कि स्वामी जी को ये समझ में आया कि गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में हमें अपने बच्चों को भी इसमें पढ़ाना चाहिए और अपने बच्चे को भी उन्होंने गुरुकुल में पढ़ाया और जीवन पर्यंत आत्मनिरीक्षण किया और आत्मनिरीक्षण के आधार पर ही स्वामी जी महाराज ने भारतीय शिक्षा को पुनर्जीवित करने का अथक अखंड प्रयास किया। और स्वामी जी जीवन में आत्मनिरीक्षण के आधार पर पहले स्वामी जी खाने पीने में भी भूल करते थे। उनका खाना पीना भी शुरू के समय में अच्छा नहीं था, लेकिन जब उनके मन में संकल्प की भावना जगी, हम रोज यज्ञ करते हैं, संकल्प करते हैं, वेद पाठ करते हैं, तो संकल्प लेते हैं कि ये काम जीवन में करना है और ये काम नहीं करना, एक अच्छा ग्रहण करेंगे और बुराई को छोड़ने का संकल्प लिया। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने भारत की आज़ादी के लिए सबसे बड़े कारण बने। अगर स्वामी श्रद्धानंद जी का गुरुकुल नहीं होता और गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली नहीं होती तो शायद हमारा देश इतने आसानी से आज़ादी को प्राप्त नहीं होता। और जीवन में जब हम संकल्प लेते हैं किस तरह से कार्य कर सकते हैं, जब आत्मनिरीक्षण जीवन में व्यक्ति करता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। पहले भारत की संसद में वैदिक साहित्य की पुस्तकें नहीं थी और 2006 में मैं रामविलास पासवान, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका कुछ स्वास्थ्य खराब हुआ और मैं संसद में आता जाता रहता था।
तो मैं वहाँ पर उनके पास में गया और कुछ दिन उनके साथ रहने का अवसर मिला और कुछ उनसे बातचीत हुई। और उसी समय मनुस्मृति को हमने उनसे पढ़ाया उन्हें, और कुछ ऐसे प्रसंग पे जिनके उनके मतभेद होते थे जिस विषय पे, उस विषय पर जैसे जाति व्यवस्था पे बात हुई और धर्म के विषय में उन्होंने बातचीत किया। और 1 महीने तक हम उनके साथ में रहे। उसके बाद उनके जीवन में कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा, उन्होंने कहा कि अब हम इतने दिन तक एक साथ रहे हैं, आप कुछ हमसे गुरु दक्षिणा मांगिए। तो मैंने कहा कि अभी गुरु दक्षिणा मांगने का समय नहीं है, जब अवसर आएगा तो बतलाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप बतलाइए आपको क्या चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप अगर बहुत प्रसन्न हैं तो आप एक कष्ट करिए कि जब मैं भारत की संसद में जाता हूँ, और भारत की संसद में बहुत बड़ा पुस्तकालय है, वहाँ पर पुस्तकालय में वैदिक साहित्य नहीं है, हमारे काम का कुछ चीज़ नहीं मिलता है, आप वैदिक साहित्य की स्थापना करा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उस समय लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे, उन्होंने उनसे बात किया। और डॉक्टर धर्मपाल जी का कल बातचीत चल रही थी ना, आर्य समाज में जो आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के प्रधान या कुछ हैं, उनसे मैंने प्रार्थना किया और उन्होंने वैदिक वाङ्मय की सारी पुस्तकें दी। और हम आर्य समाज के कई सारे लोग जा करके दिल्ली के संसद भवन में वेद की पुस्तकों की स्थापना की। और उसके बाद में वो पुस्तकें खाली पड़ी न रहें, किस तरह से उसका स्वाध्याय का कार्य चलता रहे, तब से लेकर के यहाँ आने से पहले तक भारत के हर संसद भवन के सत्र से पहले मैं कुछ क्वेश्चन को तैयार करता था। और क्वेश्चन तैयार करके जिस सांसद के नाम से पूछा जाएगा क्वेश्चन वो भी पढ़ेगा, जब जिस मंत्री से प्रश्न पूछा जाएगा वह भी पढ़ेगा। और जब क्वेश्चन के संसद के पटल पर उस बात को रखा जाएगा तो सारे लोग सुनेंगे और उसके माध्यम से पूरे देश को पता लगेगा। तब से लेकर के और एक लंबी प्रक्रिया रही है कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और उसके बाद 2008 में भारत में वैदिक शिक्षा को कैसे इसको बड़े स्तर पर फैलाया जाए, इस दृष्टि से हम लोगों ने बातचीत किया। और बातचीत करने के बाद में ये तय किया गया कि अगले जब नया सरकार बनेगी तो उस समय लालकृष्ण आडवाणी जी आए हुए थे हरिद्वार में, और गुरुकुल कांगड़ी में दीक्षांत समारोह का अवसर था। उस दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों की तरफ से मुझे बोलने के लिए बोला गया। तो मैंने उनको अपनी बात में एक लाइन बोला कि यदि आप भारत की सरकार में आप इस बड़े पद पर आते हैं तो बड़े पद पर आने के लिए इस गुरुकुल कांगड़ी के कैंपस में आपसे एक दक्षिणा मैं मांगता हूं कि यदि आप इस पद पर आए तो भारत में भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए भारत की शिक्षा प्रणाली में वेद की शिक्षा को लागू करें। उसके बाद में वो तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने वचन दिया था कि यदि हम आए या हमारी परंपरा के लोग आए तो इस कार्य में हम मदद जरूर करेंगे। उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद में उन्होंने इस विषय को रखा गया और भारत की शिक्षा में वेद की शिक्षा को पढ़ाए जाने के लिए पूरे शिक्षा तंत्र में एक बड़ा परिवर्तन आया। उसी परिवर्तन का परिणाम है कि आज हम सारे लोग योग की और भारतीय संस्कृति की शिक्षा देने के लिए दुनिया के एम्बेसीज में हम शिक्षा के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जीवन में जब हम शुभ संकल्प लेते हैं तो निश्चित रूप से हम किसी न किसी बड़े मिशन को प्राप्त कर लेते हैं। और इसी संकल्प को हमें और अधिक आगे बढ़ाने के लिए, मजबूती ले आने के लिए आज कुछ संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमारे वेद में मंत्र आता है, अथर्ववेद में, सत्यम बृहत ऋतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्निरुम लोकम पृथ्वी न कृणोतु। तो आज सत्य संकल्प हम जीवन में धारण करें, इसके लिए हम व्रत लेते हैं। और योग दर्शन में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के विषय में आया है कि बिना अधिक कठोर तपस्वी होने के स्वभाव के आधार पर हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और स्वाध्याय में हम प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने जीवन का क्या करना है,
क्या नहीं करना है और क्या कर लिया जो नहीं करना चाहिए था, उसके आत्मनिरीक्षण के आधार पर ही हम जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यही प्रार्थना करेंगे और ये आज के विषय में यही संकल्प लेते हैं कि इस ऋषियों के बतलाए हुए मार्ग पर हम चलेंगे और वेद विद्या को अपने जीवन में धारण करेंगे। इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं।